के साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादों से गहरा नाता है। कई बार वो अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे, लेकिन इस बार तो मणिशंकर अय्यर ने भारत की अखंडता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बयान दे दिया है कि भारत टूटा हुआ है। आरोप लगा दिया है कि बीजेपी और आरएसएस देश की अखंडता को तोड़ने में लगे हुए हैं। देश को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है, यह भी आरोप लगाया गया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नफरत की सियासत के जरिए बीजेपी देश को तोड़ रही है। वहीं मणिशंकर अय्यर ने यह विवादित बयान दिया तो बीजेपी ने भी उन पर करारा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश अब तक की सबसे मजबूत हालत में है, लेकिन यही बात कांग्रेस को पच नहीं रही है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस फिर से देश का बंटवारा करना चाहती है, क्योंकि अगर अखंड भारत कांग्रेस को टूटा हुआ दिख रहा है तो यकीनन इस पर तो सवाल खड़े होंगे ही। मणिशंकर का बयान, टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान। भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं। अय्यर का काम सिर्फ देश विरोधी बयान। यही मणिशंकर अय्यर है जिसने बार बार इस प्रकार की बातें की है और ये नफरत जोड़ो और भारत तोड़ो यात्रा बन चुकी है, ना कि भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा से भारत जोड़ो, बयान से भारत तोड़ो। कहां से दिख रहा भारत टूटा हुआ? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस नेताओं को। इनमें वोट लगी है अपने देश को नीचे दिखाने में। कांग्रेस की चाहत टुकड़े टुकड़े हो भारत कि जो घृणा की ताकतें हैं, जो देश में लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रही है और दूरियां पैदा कर रही हैं, उसके खिलाफ जो है एक वातावरण बनाना है। मोदी के अखंड हिंदुस्तान से विपक्ष परेशान। वही अब बारी है उन सवालों की जो कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के इस विवादित बयान की वजह से खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, अखंड भारत पर टुकड़े टुकड़े वाला बयान आखिर क्यों? दूसरा सवाल, देश विरोधी बयान से कांग्रेस को आखिर हासिल क्या होगा? तीसरा सवाल, भारत जोड़ो की आड़ में भारत को तोड़ने वाली बात आखिर क्यों? चौथा सवाल, क्या कांग्रेस देश का एक और बंटवारा करवाना चाहती है? पांचवा सवाल, मोदी के अखंड भारत से आखिर क्यों परेशान है विपक्ष? इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, ज्योति कुमार सिंह रहेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, संजय राणा जी रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल जी रहेंगे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ रहेंगे स्टूडियो में, राहुल लाल भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। और सीधा मैं रुक कर रही हूं ज्योति कुमार जी का। ज्योति जी, ये कहा जा रहा है कि भारत टूटा हुआ है, उसको जोड़ने के लिए आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है कि भारत को तोड़ने की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत तोड़ने की शुरुआत 2014 से शुरू हुई, जब नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में आई। भारत तब टूटने लगा जब देश में ये धर्म की केवल और धर्म की बात करते रहे, गरीबी की बात नहीं करते रहे। भारत तब टूटने लगी जब हमारा देश का पर कैपिटा इनकम 142वां स्थान रहा। भारत हमारा तब टूटने लगा जब बेरोजगारी का दर 8.5% हो गया। भारत हमारा ज्योति जी, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल पहुंच रही है, आप बिल्कुल सुने बात। हेलो, बिल्कुल आपको सुन रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है। भारत हमारा तब टूटने लगा जब महंगाई से ज्यादा बनी हुई है। कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है आप बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं वाईफाई में भी हूँ और यहाँ भी नेटवर्क इसमें भी हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आवाज बहुत बुलंदी से आ रही है मुझे। तो भारत जब टूटने की बात करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, कल से लेकर अब तक अग्रेसिव ही नजर आ रहे हैं। बड़े ही लाइट मूड में मैंने इस डिबेट की शुरुआत की, लेकिन आप तो पहले ही सवाल पर नाराज हो गए। क्यों सर इतनी नाराजगी किस बात की? सवाल ना पूछे जाए।
क्या सवाल, क्या देश आपसे सवाल ना पूछे कि आप गरीबी की बात ना करें? क्या देश आपसे मणिशंकर अय्यर क्यों बयान देते रहते हैं देश को लेकर के? अजीब और गरीब बयान। फिर सवाल पूछ लो तो आप लोगों को सबसे पहले समस्या हो जाती है। तो क्यों नहीं एग्रेसिव? आपको इतना गुस्सा आ जाता है कि आपको क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 140 करोड़ जनता आज देश से एग्रेसिव है। आप मुझ पे 140 करोड़ जनता परेशान है। आप उन मुद्दों पर, बुनियादी मुद्दों पर क्यों नहीं बात करती हैं? आप लोग बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं, आप ये लोग बात भारत करते जोड़ो हैं यात्रा क्या बुनियादी है? मुद्दों पर। भारत जोड़ो यात्रा क्या है? यही तो है ना, यही तो है ना, लोगों को बता रहे हैं कि जागो, घर से बाहर निकलो, तो डरो बुनियादी नहीं। मुद्दे किससे कहां पर डरते है? हो? जागो, घर से बाहर निकलो। हाँ, निकलो और समझो। कितने इस साल देश- से आप इस- लोग विपक्ष में इस- हैं? इस झूठ कितने बोलने साल वाले से आप सरकार लोग के विपक्ष बारे में में है ये समझो। बताइए। कितने साल से आप लोग विपक्ष में और क्यों है ये भी बताइए। हाँ जी, कितने साल से आप लोग विपक्ष में हैं और क्यों हैं ये भी बताइए। जनता ने चाहा हमें विपक्ष में रख ले तो ठीक है, हम हाँ, तो विपक्ष फिर में, हम बात ही विपक्ष- वहीं पर हम खत्म हो विपक्ष- गई। तो हम विपक्ष क्यों? आप क्यों अपने कैसे मुद्दे खत्म जनता को हो? नहीं हम समझा अपनी- पा रहे हैं सर, इसका यही मतलब है। मेरे ऊपर अग्रेसिव विपक्ष- होकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा इस सरकार जब पार्लियामेंट चलती है तो एक तरफ सरकार होती है और एक तरफ विपक्ष होती है। विपक्ष सरकार की भूमिका अलग होती है। सर और मेरे ऊपर विपक्ष की अग्रेसिव भूमिका होने से अलग कुछ होती है। हासिल हो जाएगा क्या? मैं आपके ऊपर एग्रेसिव नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं मुद्दे पर एग्रेसिव हूं। आपसे एग्रेसिव क्यों होना है? आपसे क्यों? आप तो समाज की दर्पण है। आप तो समाज की जो प्रॉब्लम है उनको आप दिखाती हैं और हम लोगों से विचार मांगती हैं। आपसे उठाने का कोई मतलब नहीं। मेरा सवाल केवल इतना ही है कि देश में इतनी बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए। जब बात आती है, जब राहुल गांधी लाल किले से बोले कि केवल कुछ चैनल और कुछ विपक्ष के और सरकार के नेता जब केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और बुनियादी आपके बातों पर कभी नहीं राहुल जाते गांधी हैं, तो बयानबाजी उसके करते लिए हैं, कभी सलमान खुर्शीद आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं मणिशंकर अय्यर। एक दो के नाम तो मैं गिनवा ही नहीं रही हूं। तो लेटेस्ट राहुल एक से दो हफ्ते के भीतर एक के बाद एक बैक टू बैक आपके लीडर्स ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि मुद्दा बन जाते हैं। आप लोग ऐसा मौका ही नहीं छोड़ते कि बाकी मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। सर आती हूं मैं आपके पास। ठीक है, ओके, ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। धनंजय गिरी जी, ठीक है। बात रखिए अपनी। देखिए साजिया जी, इसको कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये रस्सी जल चुकी है, उसकी ऐंठन बची हुई है जो कांग्रेस के तमाम लोगों और उनके प्रवक्ताओं से आप देख रहे हैं। इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। भाई साहब, ये तो आपने ठीक इतनी बात नहीं बातें है ना। कही, मैंने बोला बीच में। ज्योति जी बहुत नहीं, तो अभद्र व्यक्ति है भाई आप। आपने नहीं, इतना कुछ देखिए, कहा, आपने देश को गिरी जी, तुष्टीकरण से लेकर कितने गिरी गाढ़े जी, आरोप लगाए। मैंने कुछ कहा, अपने सर पर बोलिए ना। गिरी जी, मेरी बात काटनी एक होगी, शब्द। बिल्कुल गलत बात कही आपने। अच्छा, आप अपने सर एक पर लाइन कहिए, बोल देता हूं। आप अपने सर पर एक कहिए। लाइन। आपने बिल्कुल गलत एक बात लाइन। कही, बिल्कुल सरासर एक गलत लाइन। बातें कही है, एकदम गलत बातें कही एक आपने। लाइन। आप अपने सर में बोलिए। क्या साजिया जैसे लोग को बेटा बोला करें, क्या गलत मैंने बोला? बोलने के- अगर इनके पास सिद्धांत नहीं है। मैंने इनके पास basic ethics भी ना अनएम्प्लॉयमेंट हो। की बात की तो गलत बात की। आपने रस्सी बिल्कुल जलने करिए, की अपने बात समय कैसे पर कर दी? करिए। क्यों? राहुल क्या गांधी किया? का आपको- अनएम्प्लॉयमेंट किसका है? राहुल गांधी किसका? का बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कांग्रेस सरकार पर बताइए घूम रही किसका है। है? नहीं, राहुल एक ही करके बात गांधी रखिए का सर। सरकार सबकी जब आवाज एक सबकी व्यक्ति आवाज एक जनता तक व्यक्ति सही जीत तरीके से हुआ पहुंचनी है। चाहिए। ज्योति जी, आपको दिया पूरा है। समय मैंने दिया था। 42% अब एक बार धनंजय गिरी जी अपनी बात रख ले, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। नहीं, धनंजय ठीक जी, है। आप अपनी शब्दों बात का रखिए। प्रयोग ठीक होना चाहिए। शब्दों का प्रयोग ठीक होना चाहिए। क्या मणिशंकर अय्यर ने शब्दों का ठीक प्रयोग किया जिसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं? ये कांग्रेस के नागमणि जो है, ये कांग्रेस के जो नागमणि है, ये नाशमणि है कांग्रेस के। इन्होंने एक बार प्रधानमंत्री को नीच कहा था। देश के नाशमनी है। भाई ज्योति जी गजब इडियट आदमी है भाई आप। नहीं, आप साजिया जी देश के यही बात नाशमनी कराने हैं। आप आई हैं। देश के नाशमनी आप हैं। अरे उनका नागमणि नाम ही है। 42 ये कांग्रेस ये ठीक है, आप लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा है, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन लिहाज रखिए इस बात का कि अभी इस समय टेलीविजन पर आपको बच्चे भी देख रहे होंगे, महिलाएं भी देख रही होंगी। कम से कम कांग्रेस से लिहाज कर आप लीजिए। कांग्रेस से आप भाषा की गरिमा का ख्याल रखिए सर। तो आप उन मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस से आप ये उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं, और कांग्रेस के ऐसे इडियोटिक लोगों से तो आप और उम्मीद नहीं रख सकते हैं। आप देखिए, फिर भाषा गलत उपयोग कर रहे हैं। एकदम गलत भाषा, गलत लोगों के लिए गलत भाषा इस्तेमाल की जाती है। मणिशंकर अय्यर जैसे गिरे हुए नीच लोगों के लिए जिन्होंने प्रधानमंत्री को नीच कहा था, और कांग्रेस जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को नीच कहा था, वैसे लोग के लिए भाषा की बात करेंगे, वैसे लोगों के लिए मर्यादा की बात करेंगे। नहीं तो क्यों? मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को नीच कहा था। ठीक अगर है, आप ठीक है, वो इनकी भाषा गलत को है, support वो कर रहे गलत ही रहेंगे, लेकिन उनको देख करके धनंजय गिरी जी आप भी तो गलत नहीं हो जाएंगे ना। बिल्कुल। साजिया जी देखिए, साजिया जी, बिल्कुल। विविधता Thank you. और विभिन्नता में Thank you, बहुत साजिया अंतर है। साजिया जी, विविधता और विभिन्नता में बहुत अंतर है। कांग्रेस देश को जोड़ना चाहती, कैसे?
तुष्टीकरण से देश एक होगा। 70 साल से कांग्रेस देश में रही, देश क्यों नहीं एकजुट हो पाया? जात पात के भेद क्यों नहीं मिट पाए? धर्म के नाम पर कांग्रेस शासन में जितने पात हुई उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और राहुल गांधी की पहले 4 पीढ़ियों ने इस देश में शासन किया है, तो राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि उन लोगों ने देश को तोड़ा है। उन लोगों ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उनके परनाना हुए, उन्होंने देश के विभाजन पर दस्तखत किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। अर्थात पंडित नेहरू ने देश को तोड़ा है, उसको जोड़ने राहुल गांधी निकले हैं। यानी कि राहुल गांधी जी की पिछली 3 पीढ़ियां जो है वो नाकाम हो चुकी है। भारत विभाजन के दस्तावेज पर शंकर और सलमान को भी बताना चाहिए कि जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इसमें हम कहा सड़कें बनती है, रोड बनते हैं, पुल बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, वैक्सीन बनती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को आत्मसात करके जीने वाले मोदी, जो 80 करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाने वाला, दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा काम किया गया। और एक पार्टी एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है पार्लियामेंट में खड़ा होकर, कांग्रेस का प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड कहता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तुष्टीकरण की जात की राजनीति, जाति धर्म मध्य पश्चिम संप्रदाय में बांट कर करने की राजनीति, ये ओछी राजनीति करने का मणिशंकर अय्यर ने कहा था। जात पात की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, बहुत सारे आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस का कल्चर रहा है। मैं जा रही हूँ राहुल लाल के पास। राहुल लाल जी, ठीक है, स्टूडियो में मौजूद है राहुल लाल जी। जो आरोप लगाए गए हैं धनंजय गिरी जी की ओर से वो तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन सवाल गंभीर है कि वाकई भारत अगर टूटा हुआ है तो इस टूटने की शुरुआत कब से हुई थी, आप बता दीजिए। भारत जो टूटा है अभी, जिस टूटने की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए मैं मणिशंकर अय्यर जी के पुराने बयानों से मैं भी सहमत नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत लंबे समय बाद मणिशंकर अय्यर जी ने कोई सच्ची बात कही है, कोई अच्छी बात कही है, जिसका मैं भी समर्थन करने के लिए मैदान में कूदा हूं। क्योंकि उनके पुराने बयान से तो मैं खुद ही बहुत ज्यादा आहत हो गया था। भारत टूटने का मतलब क्या है? भारत टूटने का मतलब क्या है? हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई, यहां देखिए आप, बीच में कोई मस्जिद तोड़ो गैंग सक्रिय हो जाता है, जो ताजमहल में भी ढूंढता है, हर बड़े बड़े मस्जिदों में जो है कि वहां पर शिवालय ढूंढने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यह है हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई को बढ़ाने का प्रयास। कल हम लोगों ने देखा मदर डेयरी ने दूध की दाम 5वें बार बढ़ा दी। अमीर को और आप अमीर बनाते चले जा रहे हैं, गरीब को और आप गरीब बनाते चले जा रहे हैं। जो डेफिनेशन आपने बताई तो वो तो उस समय बताई नहीं गई थी कि भारत टूटा हुआ है। बिल्कुल टूटा हुआ है, ये है कि टूटा हुआ है। राहुल गांधी तो लोग ये समझ रहे हैं कि भारत के हिस्से हो गए। नहीं, भारत के हिस्से का मतलब क्या है? भारत, अरे कांग्रेस ने तो भारत को जोड़ा है। अभी इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके कब से हो गए? 500, 550, 650 जो देसी रियासत है, 565 देसी रियासत, किसने जोड़ा? भौगोलिक तौर पर भी इसको कांग्रेस ने जोड़ा उस जमाने में। और आज जब लोगों की दिल की दूरियां भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, उस दिल की दूरियों को फिर से आपस में बांटने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए, जिसमें उनको काफी जबरदस्त सफलता प्राप्त हो रही है। अच्छा, और जो तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, संजय राणा जी, वो उसके ऊपर कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य बिल्कुल नहीं हो रहा मणिशंकर जी के जो बयान है, क्योंकि ये बयान क्यों आ रहा है? देखिए, ऐसा जिसका सेनापति इस तरह का बयान देता है, इसकी सोच, जिसकी राजा की सोच हो ऐसी हो, तो उसकी प्रजा भी होगी। और राजा की सोच ऐसी क्यों होती है? राजा की सोच इसलिए हो जाती है कि जो पुत्र किसी विदेशी महिला से पैदा हुआ हो वो अपने देशभक्त कैसे हो सकता है? तो देश को हमेशा वो बिल्कुल ये चाणक्य का नंबर 1। देखिए, ऐसा है कि भारत तोड़ो यात्रा जो चल रहे थे, देखिए राहुल गांधी की बात करते, राहुल गांधी ने खुद कहा है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है, ये देश नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसके अनुसार भारत देश मानते नहीं है। जिसका नेता ही विघटन की बात करता हो तो उसका जो कार्यकर्ता होगा, अगर ऐसी बात कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा? दूसरी बात, भारत में कांग्रेस पार्टी में म्यूजिकल चेयर चल रहा है। म्यूजिकल चेयर में क्या है कि हम बैठेंगे हम ज्यादा गाली देंगे, हम बैठेंगे हम ज्यादा गाली देंगे, हम राहुल गांधी का क्या जानिएगा? तीसरी बात बता रहा हूं, राहुल गांधी जी 2 दिन पहले दिल्ली के दौर के लिए क्या बोल रहे थे कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा में कुत्ते भी आए, बिल्ली भी आए, कोई नहीं मरा। अब ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में जो भी इनके कार्यकर्ता, जो भी आदमी उनके गए थे, क्या कुत्ते बिल्ली थे? इनको अपनी मर्यादा नहीं पाती है, अपनी भाषा का पता नहीं है। इस आदमी के सोच समझ के वो लीडर है देश का, जिसको ये समझ नहीं आता है कुत्ते और हमारे नेता और नेतृत्व में फर्क क्या है? देश और राज्य में फर्क क्या है? वो क्या इंसान नहीं समझते?
आपने देश को तोड़ा है, उनके परनामा अपने महत्वाकांक्षा के लिए देश का विभाजन। मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी, भारत तोड़ो की बात कही गई है, क्या वाकई भारत टूटा हुआ है? इस तरह की बातें क्यों? अब तक अलग अलग बयानबाजी देते आए थे, कभी भगवा, कभी हिंदू, कभी कुछ और, ठीक है, लेकिन अब तो भारत पर ही आ गए, अपने ही देश पर सवाल क्यों? देखिए, भारत टूटा नहीं है, भारत हमेशा से अखंड रहा है और अखंड ही रहेगा। लेकिन भारत किससे बना है? भारत लोगों से बना है, कई जातियों से बना है, कई धर्मों से बना है, और इसकी नींव भी इन्हीं से रखी गई है कि जितने भी हमारे धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, इनको एकजुट करके रखा जाए। लेकिन आज जब बीजेपी के लीडर्स इस तरह के बयान देते हैं कि इस देश में तालिबान नहीं बनने देंगे, अब्बा जान जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब साध्वी प्रज्ञा इस तरह के कहते हैं कि अपने घर के अंदर अपने चाकू तेज करके रखिए, हथियार रखिए, तो आखिर वो किसके लिए इस्तेमाल कर रही हैं? किसको भड़काने की कोशिश कर रही है? क्या योगी जी के राज में उनको डर लगता है? क्या उनको लगता है कि योगी जी या मोदी जी के राज में हमारा देश इस हालत में पहुंच गया है कि वहां पे हमें चाकू को तेज करके रखना पड़े? या फिर हमारे देश के अंदर इतनी अराजकता फैल गई है कि एक दूसरे के लिए हमारे पास इतना भी वो नहीं है कि हम प्यार से रह सके, सारे धर्मों को साथ लेकर के चल सके? हमेशा ये नफरत की राजनीति किस लिए की जा रही है? भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मूलभूत समस्या। साध्वी प्रज्ञा पर आपने सवाल उठा दिए, उनका भाषण भी आपने याद दिलवा दिया कि उन्होंने क्या कहा है, काटने पीटने वाली बात जो आप कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो आपने हिमंता बिस्वा शर्मा का बीती रात इवन एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी का एक बयान ट्वीट किया है। वो आपने देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे थे? देखिए, कोई भी क्या कहे, लेकिन जब आप संविधान की शपथ लेकर के एक ही सेकेंड, जब आप संविधान की शपथ लेकर के किसी कुर्सी पर बैठे हैं, आपने सब धर्मों के लिए एक शपथ ली है कि हमें सबका सम्मान करना है, सबको साथ लेकर के चलना है। मैंने सब देखा है, मैंने साध्वी प्रज्ञा का स्टेटमेंट भी देखा है, लेकिन आप ये मुझे बताइए, क्या बीजेपी के राज में ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें चाकू तेज करके हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या वो हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है? अब हमें चाकू तेज करके रखने पड़ेंगे। साध्वी प्रज्ञा पर क्यों? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, जनता कहती है आप लोग एक तरफा हो जाते हैं। नहीं, एक तरफा नहीं हो रहे हैं, हम तो सबकी बात लेकर के चले ना। अभी आपने कहा टुकड़े 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 गैंग की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को हम खुद कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को सलाखों के पीछे डालिए ना। वो टुकड़े टुकड़े गैंग है कहां? लेकिन आप लोग हर इलेक्शन के अंदर वो टुकड़े टुकड़े गैंग को ले आते हैं। सुन लिया प्रियंका जी, सुन लिया। मैथिल जी क्या कहेंगे आप? धन्यवाद शाजिया। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं देश से निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी इस समय अस्वस्थ हैं, तो उनके स्वास्थ्य की कामना करें, और मैं भी कामना कर रहा हूं। देखिए शाजिया, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बार बार बोला कि 2014 के बाद से देश जो है टूट रहा है, और अभी राहुल लाल जी ने भी बोला। आशा करता हूं मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में भी नहीं बोलेंगे, मुझे 2 मिनट चाहिए। देखिए, मैं कुछ बिंदु हैं जो बिंदुवार लेके आना चाहता हूं कि देश टूटा है या जुड़ा है। आप देखिए, इस देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान थे। किसने खत्म किए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म किए। कब किए? 2014 के बाद किए। इस देश के अंदर पूर्वोत्तर जो था हमारा 7 स्टेट्स, मैं दावे से कह रहा हूं या ऑन एयर, यहां कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अगर वो 7 स्टेट्स की राजधानी को भी बता देंगे, नाम ले लेंगे, तो मैं मान जाऊंगा कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको देश के बारे में जानकारी है, जो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। वहां पर पूरे पूर्वोत्तर को जोड़ा भारत से। आप सोचिए कांग्रेस के शासन में क्या स्थिति थी, पूर्वोत्तर को इस देश का हिस्सा ही नहीं मानते थे। सुनिए राहुल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मेरा निवेदन है आप चुप होकर सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए पूरी बात को। उसके बाद मनमोहन सिंह का लुक नीति सुरक्षा देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के राज में चाइना के बॉर्डर्स को किस प्रकार से डेवलप किया गया। इन्हीं के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने 2013 के अंदर बोला था कांग्रेस की संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड कि भैया नॉट डेवलप बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर्स, ये संसद में बयान है उनका। तो आप सोचिए, इस देश की सुरक्षा को लगातार मोदी जी कर रहे हैं, इस देश के समुदायों को, देश के अंदर आदिवासी राष्ट्रपति बन गया, देश के अंदर दलित राष्ट्रपति बन गया, देश के अंदर जाट प्रधानमंत्री का नाम प्रधानमंत्री क्या है? कार्यकाल के दौरान हर समुदाय को प्रधानमंत्री जी जोड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी हर हिस्से को प्रधानमंत्री जी जोड़ रहे हैं। मैथिल जी, ठीक है, इतना एक
एक सवाल। राहुल लाल जी, एक बात बताइए कि भारत टूटा हुआ है ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, अभी कहा जा रहा है 2022 में 2023 आने वाला है। कैसे टूटा हुआ ये बताइए, कैसे टूटा हुआ है? अगर 2014 से पहले इस देश के अधिकार जो है मुसलमानों का है, तब ये मत कीजिए मैथिल जी, सवाल नहीं दीजिए मुझे। मैथिल जी ठीक है, शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए आप। राहुल लाल जी बताइए कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसके कार्यकाल के दरमियान किसके सामने हुआ था? नहीं, वो तो उसमें की स्थितियां मौजूद थी, लेकिन आप ये स्थितियां नहीं प्रधानमंत्री जवाब तो देने दीजिए आप लोग। ग्रिल करना है ठीक है, लेकिन सवाल के बाद जवाब तो देने दीजिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस सरकार ने किए कि नहीं किए? पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए कांग्रेस ने किया, 1971 में हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस ने किया, गजब है यार। किसने किए 1971 में? साजी एक मिनट, इन्होंने बोला ना 1971 में किसने किए? सेना ने किए। उसी सेना के अध्यक्ष जनरल मोहन चौकी ये लोग 29 साल तक रोक के बैठे रहे। शर्मा नहीं चाहिए। देश के सेना अध्यक्ष की पेंशन का देंगे आप? पेंशन किसने वापस की? कांग्रेस ने वापस की। देश तोड़ने का काम लगातार कांग्रेस करती रही है। भारत तेरे टुकड़े होंगे। अभी तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। कांग्रेस करती है। कुमार को किसने अपनी पार्टी का नेता बनाया? कांग्रेस ने नेता बनाया। ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग को देते हैं। देश को टुकड़ा टुकड़ा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो सवाल था उसका जवाब अब तक नहीं मिला। नहीं, मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये लोग देने तो दे, मैं पहले। आप भारत के बीच में बोलते हो। ठीक है, आपकी आदत है बीच में बोलने की। मैथिल जी ऐसे बात कीजिए, ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, वही आपका सवाल ये था कि भारत का डिवीजन किस संदर्भ में हुआ। वही आजादी के बाद उसमें अंग्रेजों ने जो तमाम नीतियां चली उसका मेरा सवाल ये है, क्या भारत, मेरा सवाल ये है जो विभाजन हुआ, सिर्फ प्रधानमंत्री एक सेकंड संजय राणा जी, एक सेकंड, विभाजन अंग्रेजों ने किया था, उन्हीं के पॉलिसी के कारण हुआ। अंग्रेजों ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल, किसने किया था? उन्होंने ऐसी परिस्थितियां बनाई। बीजेपी ने किया था विभाजन, अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था? किसने किया था? ठीक है, इतिहास आप पढ़िए। ठीक है, ज्योति जी का मैं रोक रही हूँ। इसका विभाजन हुआ है। अरे मैथिल साहब, ज्योति कुमार जी, ठीक है ठीक है ठीक है, समाज का विभाजन करने वालों सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं को अरे हिम्मत है तो स्वीकार कीजिए ना, टुकड़े ठीक है। अरे भाई, भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार क्या कर रहे थे? कन्हैया कुमार क्या कर रहे थे? अरे कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है, कैसी बात कर रहे? और रहा ठीक है, उसको जेल क्यों नहीं हुई? संजय जी ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं संजय जी, आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ ज्योति कुमार जी जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, आपने सुना मैथिल जी ने क्या कहा? कांग्रेस ने भारत के टुकड़े किए हैं, अभी कोई नहीं कर रहा है, क्या जवाब है इसका? मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। मैथिली जी हमारे अच्छे मित्र हैं, मिलते रहते हैं डिबेट में। लेकिन मैं जो चोला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जो चोला पहन के जो काले मफलर में है, वो इस तरह की जो भाषा बोले कि एक विदेशी महिला के कोख से आप भी एक महिला एंकर हैं, इस देश में हैं आप, इसी तो देश उसको में मैंने उसी टाइम करेक्ट कर दिया ना। ज्योति जी आपने सुना नहीं? एक सेकंड, ना 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 नहीं, ज्योति जी मैं आपको दोबारा से आपकी जानकारी सुनिश्चित कर दूं। राहुल जी मुझे बोलने तो दीजिए कम से कम। संजय जी एक सेकंड, ज्योति जी मैंने उसी टाइम ये बात कही है कि उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जो उनको नहीं करना। धनंजय गिरी जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए साजिद जी, ऐसा है ना कि कांग्रेस ने आजादी के बाद ही हिंदू विरोध को अपना एजेंडा बना लिया। उसने हिंदू विरोध को अवलंबन किया। सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो या राम मंदिर निर्माण का, कांग्रेस ने सदा विरोध के ही स्वर करे। इस पार्टी में केवल विखंडन को ही बल दिया।
इसने भारत के प्रचार प्रसार को भी रोका। नेपाल और तिब्बत आज हमसे अलग हैं, तो इसका श्रेय कांग्रेस को ही जाता है। आज भी हिंदुत्व को अपमानित करने का जो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, आप उठाकर देखें, यही मणिशंकर अय्यर है जो पाकिस्तान में जाकर के समर्थन मांग रहे थे कि आप हमें मदद करें ताकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पदच्युत कर सके। ये कोई मणिशंकर अय्यर ने एक बार प्रधानमंत्री को नीच कहा था। उनके नीच कहने से प्रधानमंत्री इतना उच्च हो गए कि कांग्रेस वहां तक देख भी नहीं पा रही है। तो मणिशंकर अय्यर इस तरह के अपमानजनक, आपत्तिजनक बातें बोलते रहेंगे और उतना ही हमारी प्रगति होती रहेगी। आखिर क्या है एकता के सूत्र, क्या है भाईचारा? कांग्रेस की नजर में अगर उठा करके देखिए तो मुस्लिम भाई और हिंदू चारा, इससे देश क्या एक हो जाएगा? मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के सिद्धांत शंकर हैं। कांग्रेस एक तरफ से आग लगाती है और दूसरी तरफ से फायर ब्रिगेड भेजती है। बीते दिनों तो सलमान खुर्शीद का भी बयान सामने आया था और इस तरह से एक नहीं बल्कि कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। आपकी हिम्मत है, कांग्रेस में आप पैगंबर से कंपेयर कर सकते हैं? आपने मेरी बात भी पूरी नहीं होने दी, सुना भी नहीं कि मैं कह क्या रही हूं, लेकिन अपनी आपत्ति बोलिए भगवान राम की तुलना क्यों नहीं कर रहे? भगवान की तुलना कर रहे हो, बिल्कुल धर्मों से क्यों नहीं कर रहे हो? पहली बात तो राहुल गांधी हिंदू नहीं है, राहुल गांधी हिंदू नहीं है भाई, उनके पिता नहीं है, उनके भगवान राम हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है तो हिंदू बिल्कुल हिंदुओं के बिल्कुल घर वापसी की बात हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू का कोई बात नहीं है। आप अगर तुलना से हो सकती है तो ऐसे राहुल गांधी हो जाओगे आप। कितना हमारे देवता को ठीक है। मैथिल जी का सवाल सुन लीजिए, मैथिल जी क्या कह रहे हैं? पूछना चाहता हूं राहुल लाल जी से। राहुल लाल जी ने कहा बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए हिंदू समाज को। तो मैं पूछना चाहता हूं सलमान खुर्शीद जो हैं वो हिंदू है कि मुस्लिम है? उनके आराध्य, मैं जो पूछ रहा हूं बताओ, उनके आराध्य कौन है? उनके जो आराध्य है उनको उनसे तुलना करनी चाहिए राहुल गांधी की। भगवान श्री राम से तुलना कर उन्होंने हिंदुत्व का अपमान किया है। ये वही सलमान खुर्शीद थे ना जिन्होंने अपनी किताब के अंदर मुद्दे से नहीं हटेंगे। ISIS और आतंकी ग्रुप की भी आप मुझे बताइए क्या बात करते हैं आप लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, समर्थन करते हैं। बताना चाहता हूँ आपको साजिया, ये जो कांग्रेस है उसका चेहरा क्या है? अरे इस देश के बंटवारे को किसने किया? कांग्रेस ने 1962 में चीन को भारत का हिस्सा किसने दिया? ठीक है, मैं वही सवाल ज्योति जी से ले लेती हूँ। ज्योति जी, मैथिल जी को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1947 में आपके सामने देश का बंटवारा हुआ, तोड़ने का काम हुआ और आज आप लोग कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है। अरे एक सेकेंड मैथिल जी, जवाब लेने दीजिए। किससे? मुझसे सवाल है ये? बिल्कुल आप ही से। साजिया जी, आप सबको जब मैं बोल रहा था तो मुझे लोगों ने बोला कि आप बीच में टोकते हैं, तो मैं फिर चुप हो गया। मेरे साथ जितने भी बीजेपी ठीक है सर, ठीक है, पॉइंट पर आइए। एक दो फर्जी प्रवक्ता रखे हैं और जो गिरिराज प्रवक्ता है उन्हीं का मैं जवाब दूंगा, बाकी मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। वो इसलिए नहीं दूंगा कि इस समाज में, इस देश में जो संस्कृति है उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अभी सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री के माता जी के स्वास्थ्य की पूरे देश, पूरे समाज की तरफ से उनके स्वास्थ्य के लाभ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और उनको शुभकामनाएं देती हैं और ऐसा प्रयास हो मोदी जी करते रहें। अब दूसरे बात पर आ जाते हैं। हमारे सूर्य जी जो बात कर रहे थे वो चीन की भी बात कर दी कि कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लें। आपको बता देते हैं एक सेकंड में कि आप ये देखें कि ऑपरेशन फैल्कन 1986 में जब राजीव जी के नेतृत्व में जनरल सुंदरम से हुआ था कोऑर्डिनेशन से, उस समय अरुणाचल प्रदेश में जब वो अटैक कर रहे थे तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। इसका जवाब मैंने दे दिया। मैं तो आज आपको भारत कहां से टूटा हुआ दिख रहा है तो बताइए। 1962 के अंदर सारे जब चीन ने भारत का हिस्सा कर लिया था, तब कहां थी कांग्रेस? एक करके मैथिल जी, एक करके बात होती है। आप मुझे ये बताइए
एक लड़ाई होती है कांग्रेस के केरला दंगे होते रहे, चारों मोपला ले लीजिए, चारों मोपला ले लीजिए, कैलकाटा ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए। अरे कश्मीर के अंदर 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को नरसंहार किया गया, कांग्रेस का राज था। तो ये भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस करती है और नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को जोड़ने का काम किया है। 370 हटाकर और 35 से हटाकर 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान हटाकर इस देश के बेटे ने देश को जोड़ा है। करेंगे हम लोग और बिल्कुल जुटेगा ये देश आरएसएस और बिल्कुल टूटेगा देश। माफी मांगी अपने बयान पर। राहुल जी बहुत गलत बात आपने कर दी है। बिल्कुल टूटेगा देश का क्या मतलब है? अस्वीकार है इस प्रकार की बयानबाजी, अस्वीकार है। मैं तो कह रही हूँ ना स्टूडियो में स्वीकार है ना बाहर स्वीकार है, और यहाँ इस तरह की बयानबाजी आप नहीं कर सकते। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का करना चाहूंगी भारत 24 पर।